क्या आपने भी येती के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग कहानी सुन रखी है? जैसे येती क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, आखिर क्यों ये इतनी चर्चा में है? अगर नहीं तो आइए बताते हैं आपको येती के बारे में डिटेल में। अगर हम 1951 की बात करें तो जब एक फोटो काफी वायरल हुई थी जिसमें येती के फुटप्रिंट को मैश्योर करके दिखाया गया था। ये फुटप्रिंट एक माउंटेनर ग्रुप ने लिया था। ये लोग ये पता लगाना चाहते थे कि आखिर दुनिया के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर कैसे चढ़ा जाता है और यहाँ तक जाने के आखिर कितने रास्ते हैं। इस ग्रुप में एडमंड हिलेरी भी थे जिन्होंने टेंजिंग नोर्गे के साथ माउंटेन के हाइट को टच किया था। इसी के ग्रुप में एक और इंसान थे जिनका नाम था एरिक सिप्टर। इन्होंने ही येती के सबसे पहले फुटप्रिंट की फोटो ली थी, लेकिन तब इनके पास कोई टेप नहीं थी जिससे ये इस प्रिंट को मेजर कर सकें। इसीलिए इन्होंने एक पिक का इस्तेमाल किया। इन्हें ये फुटप्रिंट नेपाल के मैलुंग बेसिन पर दिखे थे। हालांकि इनकी इस तस्वीर के वायरल होने के बाद ये पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय बन गया, जिसके बाद बहुत से लोगों ने यहाँ पर जाने की कोशिश की और अपने लेवल पर उस जानवर को खोजने की भी पूरी कोशिश की। यहाँ तक कि ये फुटप्रिंट नेपाल में होने की वजह से यहाँ आने जाने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ गई, जिसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने इसके लिए भी लोगों को लाइसेंस दे दिया कि वो यहाँ पर आकर येती का शिकार कर सकते हैं। यूएस गवर्नमेंट एक नोटिस के जरिए सबको ये बताना चाहती थी कि येती को मारने के लिए किन किन औजारों की जरूरत होगी। उन्हें जरूरत के सारे सामान और हर कंडीशन के बारे में ये अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर देते थे। लेकिन क्या येती सच में होते हैं, ये सवाल आज भी घूम रहा है। अगर हम बात करें इंडियन आर्मी के मेजर सुशांत सिंह की, जो हिमालय के मैकालू में एक एक्सपीडिशन में थे, जिन्होंने इस फुटप्रिंट को देखकर अपने गाइड से पूछा ये किसके फुटप्रिंट हैं, जिस पर गाइड ने बताया कि ये एक जंगली जानवर के फुटप्रिंट हैं जो बर्फ वाले इलाकों में पाया जाता है। शेरपा लोगों का ये मानना है कि येती एक तिब्बन शार्पा शब्द है जिसका मतलब होता है रॉक इनिमा। आज से लगभग 850 साल पहले मानिकाबोम नाम का एक धार्मिक टेक्स्ट था जिसके हिसाब से तिब्बत एक लेक हुआ करती थी, जिसके धीरे धीरे सूखने पर उसमें जंगली जानवर, पेड़ पौधे ये सब उगने लगे। वहाँ तिब्बन लोग भी रहने लगे। इसमें एक श्रीमो भी रहती थी जो बुद्धिस्ट देवी ड्रोलमा की अवतार थी। इनकी मुलाकात एक बंदर से हुई जो चेनरेंजिंग बुद्धिस्ट देवता का अवतार था। जिसके बाद इन दोनों के कुल 6 बच्चे हुए जिसके बॉडी टाइप आदमी और जानवरों जैसे थे। जैसे इन्हें बाल और पूंछ भी थी। ये हम इंसानों की तरह खड़े होते थे। ये 6 ही आगे चलकर 6 तिब्बतन ग्रुप बने और आगे ये लोग धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होके इंसानों की तरह दिखने लगे और इस तरह मॉडर्न तिब्बतन लोग बने। इन लोगों में कुछ लोगों का ये मानना है कि इनके वो पूर्वज जो कभी इंसान नहीं बन पाए वही आज येती के नाम से जाने जाते हैं। ये इंसानों से दूर बर्फीले इलाकों में रहते हैं, लेकिन फिर भी इनके एग्जिस्टेंस पे कई तरह के सवाल आज भी उठते रहते हैं। 1951 के कई साल पहले भी एक्सपीडिशन हुई थी जिसमें चार्ल्स होवार्ड बरी ने भी ऐसी अजीबोगरीब फुटप्रिंट को नोटिस किया था। येती के एग्जिस्टेंस के बारे में कहानियों से लेकर कई एविडेंस दिए जा चुके हैं, जिसमें हेयर फुटप्रिंट और हैंड की बात बताई गई है, जिसमें कई साइंटिस्ट के द्वारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बताया गया है कि ये हैंड इंसानों का है, जबकि उसका सर भी एक शेरो जानवर का है जो बकरी की तरह दिखता है। जब एक जेनेटिक्स ब्रायन साइकिस जिन्होंने 2013 में ये कहा कि कोई भी उनके पास येती का बाल, स्किन या दांत लेकर आए जिससे इन्हें येती के बारे में पता लगाने में आसानी हो, जिसमें इन्हें 2 सैंपल भूटान और नेपाल से मिला जो पोलर बियर्स के थे, जो हमारी धरती पर अब से कम 6.5 लाख साल पहले पाए जाते थे, जिससे इन्होंने पता लगाया कि येती पोलर और ब्राउन बियर का हाइब्रिड है। 2017 में भी कुछ साइंटिस्ट की टीम ने इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने येती को मोस्टली या तो एशियाई ब्लैक बियर, हिमालयन ब्लैक बियर या तिब्बतन ब्लैक बियर का हाइब्रिड ही पाया था। तो येती को लेकर समय समय पर ऐसे कई एविडेंस आते रहते हैं, लेकिन इसके बारे में अभी भी हम किसी क्लियर कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए हैं और अलग अलग लोग इसे अपनी मान्यता के अनुसार इसके एग्जिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। तो आपको हमारे द्वारा दी गई येती के बारे में जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।